गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व हमने पढ़ी जनजातियां, उसमें एस्किमो के बारे में जाना। एस्किमो कच्चा मांस खाने वाली, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली, शीत क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति थी। अब बात करते हैं दूसरी जनजाति की, तो बुशमैन जनजाति है। बुशमैन जो जनजाति है, ये ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में नहीं रहती है, पर ये मध्य रेखा के आसपास रहती है। ये मुख्य रूप से कालहारी मरुस्थल में देखी गई है। एस्किमो जनजाति शिकार करते थे, इसी तरीके से बुशमैन जनजाति भी शिकार पर निर्भर है। पर एस्किमो जनजाति शीत क्षेत्रों में रहती थी, बुशमैन जनजाति शीत क्षेत्रों में न रहकर एक ग्रीष्म ऋतु या भूमध्य रेखा के आसपास, कालहारी मरुस्थल के आसपास रहती है। बुशमैन जनजाति निवास स्थान, निवास स्थान नहीं कह सकते, ये कालहारी मरुस्थल में रहती है। कालहारी मरुस्थल है अफ्रीका में भूमध्य रेखा के आसपास कुछ भागों में ये जनजाति रहती है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। कालहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई है, इसमें फैली हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई है। इसे सोन रवि के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम है सोन रवि के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक बनावट एस्किमो जनजाति के लोग थे, उसकी शारीरिक बनावट की स्थिति ये थी कि कहीं का नाक चपटा, मुंह सपाट, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। बाल घुंघराले, लंबे, काले थे। पर जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं, ये कद में तो नाट्य होते हैं और इनके जबड़े और होंठ वगैरह बाहर नहीं निकले होते हैं, सही स्थिति में होते हैं, और इसकी आंखें अधिक चौड़ी नहीं होती हैं। स्थिति यह है कि कद इनका नाटा होता है। तो सारी बनावट है इन लोगों का कद नाटा होता है। इनकी शारीरिक स्थिति ठीक ठाक होती है, क्योंकि इनके मुंह, जबड़े बाहर नहीं निकले होते हैं। स्थिति यह है कि नाट्य कद के होते हैं। कैसे होते हैं? नाट्य कद के। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। इनका जो निवास क्षेत्र है, ये किसी स्थिति में है। ये कालहारी मरुस्थल में रहते हैं, अफ्रीका के पास। ये दक्षिणी अफ्रीका, देखो
अफ्रीका जो महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इसे जो अक्षांश स्थिति है वो दक्षिणी अक्षांश मानेंगे। निवास क्षेत्र है इन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बीचवाना लैंड में होता है। बीचवाना लैंड पूछा जाता है बेचवाना लैंड क्या है कि बुशमैन जनजाति द्वारा निवास करने का जो 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश का जो क्षेत्र है वो बेचवाना लैंड कहलाता है। इसके अलावा ये बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला आदि क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। तो ये जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में बेचवाना लैंड के भाग में रहते हैं। साथ ही अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया एवं अंगोला भाग में रहते हैं। इसके निवास क्षेत्र के बारे में पूछा था कहाँ है। बीचवाना लैंड अफ्रीका के दक्षिण क्षेत्र बोत्सवाना, अंगोला आदि देशों में ये निवास करते हैं। ये लोग आर्थिक क्रियाओं में बात करते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? आखेट प्रमुख इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में आखेट, हाँ, एस्किमो जो जनजाति है उनका आखेट और बुशमैन जनजाति की उनकी आखेट लगभग समान है। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फीले क्षेत्रों में इतुरपाक और माओपाक रुतो की स्थिति अपनाते थे आखेट में। शीतकालीन बसंतकालीन आखेट था, पर ये इनके आखेट करने की स्थिति है। ये लोग तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। तीर कमान और भाले की सहायता से शिकार करते हैं जानवर का। अगर जानवर बड़ा है, बाकस में नहीं आ रहा है, तीर कमान से काबू नहीं लग पाता है और जाल में नहीं फंस पाता है, तो उसे कीचड़ में धंसाकर फंसाकर उसे मारा जाता है। और साथ ही साथ जो जानवर मारते हैं उसके जो तीर होता है उसके विषाक्त जो पदार्थ होता है, पेड़ पौधों से जो चिपचिपा लसली सा विषाक्त जो पदार्थ निकलता है, उस पदार्थों से वो जंतुओं को मारते हैं। और ये साथ ही साथ जंतुओं की जो बोली बोलने में भी निपुण होते हैं ताकि जानवर इनके पास आ सके। आर्थिक क्रियाएं आखेट है। आर्थिक क्रिया में ये लोग आखेट की जो स्थिति है, आखेट को अधिक महत्व देते हैं। ये तीर कमान भाले आदि से शिकार करते हैं। बड़े जानवर को कीचड़ में फंसाकर शिकार किया जाता है। ये
अलग अलग बोली बोलने में निपुण होते हैं। बात करते हैं इनके भोजन की। भोजन, ये सर्वभक्षी होते हैं। ये खाते भी ज्यादा हैं, एक बार में आधी से ज्यादा पेड़ खा जाते हैं। जड़ी बूटी, पौधे, पेड़ पौधे आदि, कंद मूल सभी चीज खाते हैं। शहद इनके भोजन का मुख्य अंग माना गया है। शहद इनको औषधियों के रूप में भी और दवाइयों के रूप में भी काम आता है। चींटियां आदि वगैरह खा जाते हैं। सर्वभक्षी होते हैं ये लोग। शहद को मुख्य भोजन माना है। शहद को बहुत ही महत्व देते हैं क्योंकि ये औषधीय रूप में काम आता है। ये थे इनके भोजन की स्थिति। अब बात करते हैं बुशमैन जनजातियों के वस्त्र। एस्किमो जनजाति के वस्त्र थे, खाल के बने होते थे। स्त्री और पुरुषों के वस्त्र समान होते थे, पर जो बुशमैन जनजाति हैं उनके वस्त्र बहुत कम होते हैं। ये तिकोनी लंगोट बांधते हैं। ये अपना अंग रखने के लिए तिकोनी लंगोट बांधते हैं। और इससे स्त्रियों के वस्त्र भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है चोंगा। इसे क्रॉस भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस क्या है। बुशमैन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र स्थानीय भाषा में चोंगा कहलाता है। चोंगा एक बहुत बड़ा होता है, जिसमें महिलाएं अपने शिशु को रख लेती हैं और संग्रहित की गई कंदमूल हैं, जड़ हैं, इन सभी को ये उसमें संग्रहित कर लेती हैं। तो ये हैं इनके मुख्य वस्त्र। बुशमैन जनजाति के लोग वस्त्र कम पहनते हैं। ये लोग एक तिकोनी लंगोट बांधते हैं। क्या बांधते हैं? एक तिकोनी लंगोट बांधते हैं। और इनमें स्त्रियों के जो वस्त्र हैं, स्त्रियों के वस्त्र काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनमें एक वस्त्र है चोंगा, जो स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र माना है, जो शरीर पर पहना जाता है। स्थानीय भाषा में से क्रॉस कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। ये जो क्रॉस का उपयोग है, ये शिशु को रखने ये काम आता है। जो वस्त्र पहनती हैं क्रॉस, इस क्रॉस वस्त्र में शिशुओं को डाल लेती हैं। साथ ही साथ भोजन संग्रहण
कंदमूल, फल आदि संग्रहित पदार्थ, संग्रहित भोजन को भी क्रॉस में रखते हैं। ये है इनके वस्त्र। तो बुशमैन जनजाति कालारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है। शिकार इनका आखेट है। आखेट की जो स्थिति है, शिकार करते हैं। शिकार भाले, तीर, कमान आदि से करते हैं। फंदों में फंसाकर करते हैं। विषाक्त पदार्थ पिलाकर करते हैं। बीचवाना लैंड इसकी स्थिति है जो 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का भाग है। इसके अलावा बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला आदि क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं।